इतनी प्यारी इसकी खुशबू और इतना ही प्यारा इसका इफ़ेक्ट, इसका जायका, ये आपके जिस्म की तमाम बीमारियों को उखाड़ उखाड़ के फेंक देगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको एक ऐसा नुस्खा देने वाला हूँ मैं जो आपकी ज़िंदगी को इतना आसान और इतना बढ़िया बना देगा कि आप यकीन नहीं करेंगे। और आपने अगर वो दवाई इस्तेमाल कर ली तो इंशाअल्लाह ताला जिस्म की सारी बीमारियाँ दौड़नी शुरू हो जाएंगी, भागनी शुरू हो जाएंगी आपके जिस्म से बाहर, और बिल्कुल आप तरोताज़ा और तवाना तंदुरुस्त हो जाएंगे। इम्यूनिटी पावर आपकी बूस्ट हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां तो दुम दबाकर भाग जाएंगी और कई सारी बीमारियां तो आने का नाम भी नहीं लेंगी इंशाल्लाह। जी हाँ, तो एक ऐसा नुस्खा, देखिए आप जानते हैं अच्छी तरह से कि सारी बीमारियां पेट से पैदा होती हैं, जानते हैं ना, पेट से पैदा होती है। क्योंकि देखिए पेट आपका जो भी खाते हैं, यहाँ तक कि दवा भी खाते हैं तो वो भी पेट में जाती है और वहाँ से ही काम करती है, क्योंकि आपकी जो आते हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं, उसके बाद में ये ब्लड में शामिल होती है और फिर दवाइयाँ भी अपना काम ब्लड में शामिल होने के बाद में करती हैं। इसी तरह से ग़िज़ा भी है, ग़िज़ा जो आप खाते हैं वो एब्जॉर्ब होती है, वो आपके ब्लड में जाती है, वहाँ से ज़रूरी पोषक तत्व जो है आते हैं आपकी चूस लेती हैं, वो ब्लड में पहुँचाती हैं और आपके जिस्म को ज़रूरी मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह मिलते हैं जिससे आपका ज़िंदगी चलती है। लेकिन जब आंतों का फंक्शन बिगड़ जाता है, जब पेट का फंक्शन बिगड़ जाता है, जब पेट का सिस्टम बिगड़ जाता है, जब पाचन तंत्र का सिस्टम बिगड़ जाता है, तब बीमारियां शुरू होती हैं। होता क्या है, क्यों ऐसा होता है? देखिए जब खाना पचने के बजाय पेट में सड़ना शुरू हो जाता है, तब यही सड़ा हुआ खाना आपकी आंतें एब्जॉर्ब करती हैं। गंदगी, अशुद्धियाँ, टॉक्सिन्स आपके खून में शामिल होते हैं। खून में शामिल होने के बाद में वो तमाम अंगों में जाते हैं, आपके लीवर में जाते हैं, आपकी किडनी में जाते हैं, आपके यूटरस में जाते हैं, आपके यूरेटर में जाते हैं, आपके तमाम अंगों में जाते हैं और आपको बीमार कर देते हैं। जहाँ भी ये टॉक्सिन पहुँचते हैं आप बीमार होते चले जाते हैं। तो इन टॉक्सिन्स का बाहर निकलना तो ज़रूरी है ही, लेकिन क्या ऐसा करें कि टॉक्सिन पैदा ही ना हो? अगर सही तरह से हमारा खाना पचता रहे, जो हम खाते हैं वो पच जाए सही तरह से, पेट के अंदर सड़े नहीं, पेट के अंदर रुके नहीं, पेट के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बचता है बाद में, जो आते एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बाद में जो भी फोकस बचता है और वेस्ट मटेरियल होता है जिसको बाहर निकल जाना चाहिए, तो वो अगर सही तरह से बाहर निकल जाता है तो फिर टॉक्सिन बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो दोस्तों करना क्या है, देखिए हमारे आप दो काम करने हैं। एक काम सबसे पहला ये करना है कि पाचन को मजबूत करना है, दूसरा काम करना है कि हमारे पेट की पूरी तरह से सफाई हो जाए और कब्ज ना रहने पाए, पेट अच्छी तरह से साफ होने लगे। तो ये सिर्फ दो काम अगर हमने कर लिए तो सही हकीकत जानिए कि आप पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाएंगे, बॉडी के अंदर टॉक्सिन बनने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होगा। तो आप इंशाल्लाह तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, मजबूत रहेंगे। ठीक है, तो क्या किया जाए? एक ऐसा फार्मूला जिसको हमने जवारिश सेहत का नाम दिया है, आज वो फार्मूला आपके सामने रख रहा हूँ। पूरा बनाने का तरीका, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होंगी, क्या डाला जाएगा, कितना डाला जाएगा, कैसे इसको तैयार किया जाएगा, वो आपको मैं बताने लगा हूँ। जवारिश सेहत के इंग्रेडिएंट्स, यूनानी तिब में लोगों ने अलग अलग तरह के नाम दिए हैं इस जवारिश को, लेकिन मैं जवारिश सेहत कहता हूं क्योंकि वाकई में ये जवारिश सेहत कहने के लायक है। तो आइए इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये दिखाऊं, यहाँ पर हमने ये पीस कर रखा हुआ है। मैं आपको दिखा दूंगा कि ये साबुत जब होता है तो उस शक्ल में कैसा लगता है, हर चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमने ये पीस कर इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए ये जो है ये है हमारा कमून सियाह है, यानी सियाह ज़ीरा इसको कहा जाता है। तो हमने इस तरह से किया है कि 60% हिस्सा इसका पीस कर बारीक किया हुआ है और इसी का जो है 40% हमने मोटा मोटा दरदरा सा रखा हुआ है। तो दोस्तों ये कुल वज़न जो है ये 1.5 किलो है। इसका 60% हमने बारीक किया है और 40% को हमने दरदरा रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, दूसरी चीज़ है हमारा ये, इसको देखिए, ये दारचीनी है। दारचीनी का 60% ये बारीक करके हमने रखा हुआ है और इसका 40% हिस्सा ये हमने मोटा मोटा कूट के रखा हुआ है। अगला इंग्रेडिएंट देखिए, ये है काली मिर्च, मिर्च सियाह, ब्लैक पेपर। इसका भी 60% हमने ये रखा हुआ है बारीक पीस कर और इसका 40% हमने यहाँ मोटा
रखा हुआ है। अगली चीज़ पर आते हैं तो ये है हमारा सुद्दाब, बर्ग सुद्दाब। ये 60% हमने बारीक पीस कर रखा हुआ है, काफ़ी बारीक है ये। और इसका जो 40% है सुद्दाब का, ये मोटा मोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसका अगला इंग्रेडिएंट जो है वो है बुरे अरमनी। ये देखिए, ये बुरे अरमनी है। अब आइए, ये चीज़ें तो हमारी सफ़ूफ की शक्ल में है। इसके बाद में देखिए मुरब्बा जात की बात करते हैं। तो मुरब्बा जात में ये मुरब्बा हलीला यानी हरड़ का मुरब्बा है ये। और हरड़ का मुरब्बा देखिए, ये हरड़ का मुरब्बा हमने पीस कर रखा हुआ है यहाँ पर, साबुत शक्ल में भी मैं आपको दिखा दूंगा। और ये देखिए, ये है हमारा गुलकंद, जो गुलाब के फूलों से तैयार किया जाता है गुलकंद। और ये है हमारा अदरक का मुरब्बा। अब इसको पहला स्टेप इसका हम करते हैं। इसका ये हलीला सियाह डाल रहे हैं, मुरब्बा हलीला सियाह। हरी मुरब्बा हलीला, ये बड़ी हार का मुरब्बा है, मुरब्बा हलीला। ये सियाह हो जाता है जब इसका मुरब्बा बनता है, तो ये पीसने के बाद में काला सा दिखाई देता है। पहले हम इसको डालते हैं, इसको भी डाल देते हैं। इसको डाल दिया है। अब इंतजार करेंगे थोड़ा सा ये पिघल जाए। इसमें कहीं कहीं उबाल सा आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पर जो है इसमें अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब जो दूसरा स्टेप है हमारा, यहाँ पर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो 1 kg शुगर है हमारा, तो यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे। लेकिन ये जवारिश जो है, इसके इतने फ़ायदे हैं। ये जवारिश आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा फलदायक तोहफा है। यूनानी तिब का अगर मैं कहूँ कि सबसे बेहतरीन, ऐसा कहूँ तो शायद बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि यूनानी तिब के अंदर बहुत बड़े बड़े नुस्खे हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, बहुत ही अच्छा नुस्खा। क्योंकि आपका पेट दुरुस्त है तो आपकी सेहत दुरुस्त है। और ये तो पेट के अंदर इतने हिस्से में आने वाले जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, सभी को ये बिल्कुल टोन अप कर देता है। चाहे वो आपका जिगर हो, चाहे आपकी तिल्ली हो, चाहे आपका इंटेस्टाइनल सिस्टम हो, चाहे आपका मैदा हो, चाहे जो भी हो। भूख लगाता है, जिन लोगों के अंदर भूख की कमी हो गई है, भूख लगाता है। जिनके अंदर खून की कमी हो गई है, खून को बढ़ाता है। जिनकी लीवर तिल्ली बढ़ गया है, उसको ये दुरुस्त करता है। और एक नई तवानाई और नया जोश और एक ताकत पैदा जिस्म के अंदर करता है। तो इसको देखिए, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये स्टेज देख सकते हैं आप। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और जो एक बार इसका इस्तेमाल कर लेता है, इसका एक तो जायका इसका बहुत अच्छा होता है, दूसरी इसकी फ्रेग्रेंस, इसकी जो खुशबू होती है वो ज़बरदस्त होती है। अगर सारे इंग्रेडिएंट्स जो इसमें डाले जाएं वो बिल्कुल सही हो और अच्छे किस्म के हो, तो इसका फिर फ़ायदा, इसका लाजवाब फ़ायदा होता है इसका। तो देखिए यहाँ तक अवाम पहुँच चुका है। देख सकते हैं उबाल ऐसे में आ रहा है और लगभग अवाम बिल्कुल तैयारी पर है। अब हम वो वक्त आ गया है, इसमें हमारे जो पिसे हुए दवाइयाँ हैं, जो बारीक दवाइयाँ हैं, जो सफ़ूफ हैं, इसमें हम शामिल करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब इसमें सफ़ूफ शामिल करने का बारी आ गई है। अब इसमें हम ये क़वाम तैयार हो चुका है हमारा। ये चमक जो है ये बता रही है इसके अंदर की कि क़वाम हमारा बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। अब ये तैयारी मांग रही है कि इसमें सफ़ूफ जो है वो शामिल किए जाए। तो देखिए आइए सफ़ूफ शामिल करते हैं। ये कमून हमारा बारीक है और ये 900 ग्राम्स है, और ये मोटा मोटा है, ये जो हमारा 600 ग्राम है। यानी 60% हमने बारीक किया है
और 40% हमने इसको मोटा मोटा छोड़ा है। इसको हम इसमें शामिल करते हैं। पहले हम बारीक वाला डालेंगे। इसका और ये है दालचीनी, ये 250 ग्राम है, 250 ग्राम है। इसका 60% बारीक है और 40% ये मोटा है। इसको हम यहाँ पर मिक्स अप कर देते हैं। यहाँ जो मकसद है, जो बारीक हमने रखा है वो इसलिए रखा है कि इसका असर फ़ौरन हो। इसका असर फ़ौरन होता है और ये जो मोटा वाला हिस्सा है ये आपके मैदे में रुकता है और देर तक असर करता है। तो हमें दवाई से दोनों तरह के असर चाहिए होते हैं। एक तो वो असर जो दवा खाने के बाद में तुरंत ही यानी फ़ौरन ही असर करता है, और एक दवाई वो जो देर तक असर करती रहती है। तो ये मोटा वाला जो पार्ट है दवाई के, ये बहुत देर तक असर करते हैं, मैदे में रुक जाते हैं। बाकी ये डिज़ोल्व होकर, और जो बारीक वाला हिस्सा है ये इंस्टेंट आपको रिलीफ देता है, फ़ौरन रिलीफ देता है। मिर्च सिया, इसको भी 250 ग्राम है। ये भी ये बारीक 60% बारीक है और ये 40% इसका मोटा वाला हिस्सा है। इसको भी हम इसमें शामिल कर देते हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स अप करते हैं। ये सुद्दाब है, ये भी 250 ग्राम है और ये है बुरे अरमनी। ये बुरे अरमनी ये ऐसी शक्ल में आती है, इसको अब हम शामिल करेंगे। आइए इसमें गुलकंद शामिल करते हैं। और ये देखिए गुलकंद है, ये 4 kg गुलकंद है, 4 किलो गुलकंद है और बहुत ही बेहतरीन वाला गुलकंद है। इसकी महक बहुत ही अच्छी है। ये बहुत अच्छा गुलकंद है। देखिए इसमें हम इसको शामिल कर देंगे। इसको यहाँ हम अच्छी तरह से मिक्स अप करते हैं। अब आप देख रहे होंगे इसका टेक्सचर ये कैसा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त है। इतनी प्यारी इसकी खुशबू और इतना ही प्यारा इसका इफ़ेक्ट, इसका जायका। ये आपके जिस्म की तमाम बीमारियों को उखाड़ के फेंक देगी इंशाअल्लाह। पेट को आपके तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने वाली है। इसमें एक आखिरी चीज़ और मिलानी है अभी हमें, वो है अदरक का मुरब्बा। ये मुरब्बा अदरक शामिल कर रहे हैं। देखिए तो देखिए इसको जो लेने का तरीका है वो कैसे लिया जाएगा ये भी सुन लीजिए। तो इस आधा चम्मच खाना खाने के बाद में सुबह और शाम, यानी कि आप दोपहर को खाना खाते हैं तो दोपहर को, और रात को खाना खाने के बाद में आपको लेना है। कुछ एहतियात भी ज़रूरी है। खाना खाने के बाद में, दोपहर खाना खाने के बाद में थोड़ा सा आराम करना ज़रूरी है। बाएं करवट को लेट कर आराम करिए और रात का खाना खाने के बाद में चहलकदमी ज़रूर करिए, थोड़ा सा चलिए ज़रूर, 200, 250, 300, 400 कदम, ज़्यादा तेज़ी से नहीं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आराम से। फिर उसके बाद में बाईं करवट से लेटिए और पानी जो है दिन भर में सफिशिएंट मात्रा में पीजिए। खाना खाने के बाद में पानी मत पीजिए। बहुत ज़्यादा तला हुआ गरिष्ठ भोजन, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड वगैरह मत खाइए, सेहत अच्छी रखनी है तो। और ये दवा जो आपको आज बताई गई है, ये दवा इंशाअल्लाह ताला आपके जिस्म को बिल्कुल फ्रेश कर देगी। तो इसको ज़रूर बनाइए और नहीं बना सकते हैं तो मंगा लीजिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत रिलायबल प्राइस में हम आपको ये मुहैया करा देंगे और इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपको काम करेगी। आपकी इंशाल्लाह ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी, ना गैस रहेगी, ना कब्ज़ रहेगा, ना पाचन की कोई शिकायत रहेगी, तंदुरुस्ती भी रहेगी, तवानाई भी रहेगी, बीमारियों से दूर भी रहेंगे इंशाल्लाह। तो अपने भाई को इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दें अपने भाई अतर शेरवानी को, डॉक्टर शेरवानी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।